Hey guys, what's up? This is me Shivam Tiwari. I welcome you all to my channel Next Lesson. आज इस सेशन में हम लेक्चरेट को देखेंगे कि आप एक लेक्चरेट के टॉपिक को एक बहुत अच्छे से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो 3 मिनट आपको लेक्चरेट में मिलते हैं, कैसे इन 3 मिनट को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने जीटीओ पे बहुत अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं। आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। सो हियर इज योर लेक्चरेट टॉपिक। एक चीज मैं बता दूं, लेक्चरेट से बहुत लोग घबराते हैं, बट जो आज मैं बताने वाला हूँ गाइस, अगर आपने इसको 1 महीने कर लिया, ट्रस्ट मी, आप 3 मिनट की जगह 30 मिनट आराम से बोल सकते हो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, राइट? अब दिस इज समथिंग दैट आई पर्सनली डू, दैट आई पर्सनली यूज व्हेन आई डिलीवर माय लेक्चरेट। एंड गाइस, मेरे लिए इसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है और 3 मिनट में बहुत ब्यूटिफुली अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट कर सकता हूँ जीटीओ के सामने। और बहुत लोगों को मैंने देखा एकदम रैंडम जाते हैं वहाँ पर, रैंडम 2-2.5 मिनट जितने भी वहाँ पर मिलते हैं, लेक्चरेट को प्रिपेयर करते हैं और रैंडमली अपने थॉट्स को वहाँ पर देते रहते हैं। एक चीज़ और मैंने बहुत नोटिस की है लेक्चरेट में, ये कि जो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट आप एसएसबी में जाते हैं, आपने खुद देखा होगा कि टॉपिक कुछ और होता है बट बोल कुछ और देते हैं, बिकॉज वो अपने थॉट्स को ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। बट गाइज, आज मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप लेक्चरेट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड चलिए पहले हम एक बार फ्रेशर्स के लिए लेक्चरेट को थोड़ा देख लेते हैं कि लेक्चरेट क्या होता है। नाउ गाइज, लेक्चरेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, और यू कैन से द टॉपिक्स इन योर एसएसबी, राइट? टॉपिक मतलब आपको एक टॉपिक मिलेगा, 4 टॉपिक्स होते हैं। एक हाई लेवल टॉपिक होता है, 2 मीडियोकर लेवल के होते हैं, और जो चौथा टॉपिक होता है वो नॉर्मल इजी लेवल का टॉपिक होता है, जो सब लोग जिस पे बोल सके, राइट? इतने कंफर्टेबल वो टॉपिक्स होते हैं चौथे वाले। सो लेक्चरेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन योर एसएसबी। सो वन नीड्स टू प्रिपेयर वेल इन लेक्चरेट सो एज टू मेक अ गुड इंप्रेशन ऑन द जीटीओ। अगेन गाइज, यहाँ पर वर्ड याद रखना, इंप्रेशन। मैं आगे जाके बात करने वाला हूँ इंप्रेशन से मेरा क्या मतलब है। अगेन, सो हियर वी आर विद सम important tips of lecturate that might help you all in a very great manner. Yes, actually, जितने भी लोगों को ये टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने दी है उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ है। सो विल जस्ट नॉट वेस्ट टाइम और सीधा हम चलते हैं। गाइस, अब क्या होता है लेक्चरेट में, बेसिकली आपके डे 2 में हो जाता है जीटीओ के। इसमें बेसिकली जीटीओ आप सभी से कुछ कैजुअल क्वेश्चंस पूछते हैं। पूरा ग्रुप बैठा होता है, या तो आपके नेम के बारे में पूछ लेंगे या प्लेस के बारे में पूछ लेंगे, पेरेंट्स, ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, हॉबीज। एक बार में आपको ये बताना पड़ेगा, उठ के आपको सामने जाना होगा और आपको बताना होगा। अब कंपलसरी नहीं है, ठीक है? भोपाल में मेरे साथ नहीं हुआ था लेकिन इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है? वहाँ पर मेरे से सिर्फ नेम पूछा था, प्लेस पूछा था एंड हॉबीज पूछा था। सो दिस इज नॉट वेरी मतलब मैंडेटरी सा नहीं है ये पूरा सिनेरियो। आपसे पूछा भी जा सकता है, आपसे नहीं भी पूछा जा सकता है, बट हाँ, ये थोड़ा सा आपको रिलैक्स करने के लिए पूछा जाता है, राइट? फिर इसके बाद याद रखना, बेसिकली लेक्चरेट में देखा क्या जाता है। सो लेक्चरेट बेसिकली आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जाता है, आपके फैक्टर 1 को टेस्ट किया जाता है। सो लेक्चरेट इज बेसिकली द टेस्ट of whether the candidate has an adequate amount of knowledge, and based on what, knowing how well he can organize his thoughts in a less amount of time. Guys, organize, again a key word. बहुत लोग ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते अपने थॉट्स को और यहीं पर वो फेल हो जाते हैं। बहुत रैंडम वो बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, जस्ट उनके दिमाग में ये होता है बस मेरे को 3 मिनट बोलना है। तो गाइज, ऐसा ऐसा नहीं होता है। साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छे से यहाँ पर टेस्ट हुआ जाता है, राइट? कितनी कमांड है आपके अपने शब्दों पे, आपकी लैंग्वेज पे, कितने अच्छे से आप कमांड कर पा रहे हैं। बिकॉज अ लीडर, उसका 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 जो ओरेटरी स्किल्स होनी चाहिए वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो अपने ट्रूप्स में जोश को पैदा कर पाएगा, राइट? अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है उस लीडर का, अगर वो लीडर स्टैमर करे या लीडर के अंदर कॉन्फिडेंस ना हो, राइट? सो ऑल्सो हिज कॉन्फिडेंस इज टेस्टेड on his command of knowledge. A great leader is always regarded as one who can rally men into battle by his words. So guys, a great leader is always regarded as one who can really rally men into battle by his words. So आप सभी ने शेरशाह ज़रूर देखी होगी। So कैप्टन विक्रम बत्रा वहाँ पर बहुत ब्यूटिफुली अपने
अपने ट्रूप्स में जोश पैदा करते हैं बिकॉज ऑफ हिज ओरेटरी स्किल्स। वो जितने भी वहाँ पर ट्रूप के सोल्जर्स थे, ट्रूप मेंबर्स थे, वो चार्ज अप होते हैं और उनके साथ जाते हैं और फाइनली उस पीक को कॉन्कर करते हैं। सो अ लीडर मस्ट बी अ ग्रेट ओरेटर who can pump up जोश within the soldier at the time of hardship। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए लेक्चरेट में आपका क्या क्या देखा जाता है। याद रखना हमेशा एक चीज मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से भी बोलता रहता हूँ कि हर एक टास्क से पहले रात में 1 घंटा आपको अपना मी टाइम एसएसबी में देना है। अब इस मी टाइम में क्या करना है आपको, इस मी टाइम में आपको ये रिमाइंड कराना है कि कल के जो टेस्ट, जितने भी मेरे जीटीओ टेस्ट होगा या जितना भी मेरा इंटरव्यू में जितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साइक में जितनी भी स्टोरीज आएंगी, जितनी भी मैंने प्रैक्टिस की है, एक बार रिवाइज करना जरूरी है। रिवाइज ऐसे नहीं कॉपी खोल के बैठ जाओ वहां पर, नहीं, अपने आप से बात करो, बार बार रिमाइंड कराते रहो, बार बार अपने आप से बोलते रहो दिस इज द डे फॉर विच आई वर्क सो हार्ड, और मैं कल कोई भी गलती नहीं कर सकता हूँ। कोई भी गलती करने का मैं आई कांट अफोर्ड टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक इन माई एक्चुअल एसएसबी प्रोसीजर, राइट। सो एक और चीज याद रखना, हर एक प्रोसेस से पहले उस एक पर्टिकुलर टेस्ट में कौन कौन सी OLQs चेक हुई जाती है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको पता ही नहीं होगा लेक्चरेट में क्या मेरे अंदर देखा जा रहा है, तो आप कैसे उस चीज को बाहर लेके आओगे। याद रखना आपके लेक्चरेट में ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को देखा जाता है, कैसे आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हो। आपके पावर ऑफ एक्सप्रेशन को देखा जाता है, कितने क्लियरली आप अपने वर्ड्स को बाकी सबके सामने रख पा रहे हो। आपके कॉन्फिडेंस को देखा जा रहा है, ठीक है। याद रखना नॉलेज होगी तभी कॉन्फिडेंस आएगा। लाइवलीनेस, वहां पर आप डरे तो नहीं हो, स्ट्रेस्ड आउट तो नहीं हो, आपके फेस में स्माइल है या नहीं है। आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस, आप पे प्रेशर डाला हुआ है, उस प्रेशर में क्या आपका दिमाग चल पा रहा है, ठीक से चल पा रहा है, राइट। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, राइट। क्या आप जो चीजें बोल रहे हो उससे ग्रुप इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्या आप कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह यूज कर रहे हो जिसकी वजह से एक बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ रहा है ग्रुप पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी एंड दिस इज हाउ यू विल प्रिपेयर फॉर योर लेक्चरेट। अब आते हैं मेन टॉपिक, स्टार्ट कैसे करेंगे। बहुत लोग कहते हैं सर स्टार्ट कैसे करें हम अपने लेक्चरेट को। फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टिप दैट आई give to you here is that always remember first impression is your last impression guys, ठीक है। सो पहले के 2 या 3 जो सेंटेंसेस होंगे इट शुड बी वेरी इम्पैक्टफुल। यहाँ पर जो आप वर्ड्स को चूज करेंगे इट शुड बी वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पर आप आपकी मेच्योरिटी के हिसाब से, अगर यहाँ पर आपने बहुत फालतू से या बहुत बेकार इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है, जीटीओ पे बहुत बेकार इंप्रेशन जाएगा। सो आप अगर CDS एंट्री से जा रहे हैं, SSC टेक एंट्री से जा रहे हैं, TGC एंट्री से जा रहे हैं, सो गाइस आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है मेच्योरिटी। हर एक स्टेज में आपसे मेच्योरिटी को एक्सपेक्ट किया जाता है। सो जो आपका पहले 2 लाइंस होंगे ना गाइस, इट शुड बी वेरी इम्पैक्टफुल। और ट्रस्ट मी, जो पहले दूसरी या तीसरी लाइंस है ना, आप घर बैठे आराम से प्रिपेयर कर सकते हो हर एक टॉपिक के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट टिप मेरी ये रहती है, आप कुछ कोटेशंस को याद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है, आपको एक लिस्ट मिल जाएगी इंटरनेट से, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर टॉपिक्स आते हैं, इंडिया US रिलेशन, इंडिया और उनकी नेबरिंग के ऊपर रिलेशंस के ऊपर टॉपिक्स आते हैं, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आती है, बहुत सारी चीज़ें आपको नेट पे मिल जाएगी। अब आप क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन कोट्स उठाए, राइट। महात्मा गांधी के कुछ कोट्स उठा लें, जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं उनके कोट्स उठा लें, और वो एक एवरग्रीन कोट्स होने चाहिए, आप कहीं पर भी उससे फिट कर सकते हो। याद रखना आप एक लिस्ट बनाए, एक बुक बनाए, ठीक है। इस बुक में एटलीस्ट आप 15 से 20 कोट्स लिख लें, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 15 to 20 कोट्स दे आर सफिशिएंट। और ये 50 to 20 कोट्स यूनिवर्सल इन नेचर होने चाहिए, ठीक है। और ये आप याद कर सकते हैं, दे शुड बी यूनिवर्सल इन नेचर। मतलब क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई टॉपिक आ गया तो तुमने कोई क्लाइमेट चेंज का तुम्हारा ऑलरेडी एक तैयार है, तुमने वहां से उठा के तुमने बोल दिया। नाउ गाइस कोट्स जो होते हैं, कोटेशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं आपकी जीटीओ पे, ठीक है। वहां पर जितने भी 8-9 लोग आपके ग्रुप में होंगे उनमें से हार्डली 1 या 2 और करेंगे, उनमें से एक आप होंगे। तो गाइस अगेन फैक्टर 1 आपका काफ़ी अच्छे से यहाँ पर बाहर आएगा। सेकेंड थिंग है, अब मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, नॉर्थ ईस्ट, AI और ड्रोन, ये 3 चीज़ों पे मैं एक कुछ एग्जाम्पल देने वाला हूँ। SSB जा रहे हो तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट। न्यूज़पेपर रीडिंग में भी आपको एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, राइट। एडिटोरियल्स के बिना काम नहीं होगा।
एडिटोरियल्स के बिना तुम अगर सोचो कि एसएसबी तुम अच्छे से क्लियर कर पाओ, एक हाई मार्क से क्लियर कर पाओ, मेरिट में ऊपर आ पाओ, सो थोड़ा मुश्किल है गाइस, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। प्लीज़ डोंट रश फॉर शॉर्टकट्स। सीडीएस की प्रिपरेशन में भी आप लोग बहुत शॉर्टकट्स में जाते हो, सर मेरे को कोई गोली दे दो, 1 महीने में मैं सारी जीएस कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इफ आई हैव पर्सनली क्लियर्ड सीडीएस मेनी टाइम्स, आई हैव वर्कड हार्ड फॉर इट। प्लीज़ वो हार्ड वर्क को डेवलप करो, यू हैव टू रीड, ठीक है, यू गाइज हैव टू रीड। सो अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते आप क्या चीज़ें याद रख सकते हो, क्या चीज़ अपने दिमाग में रख सकते हो जिसकी वजह से आपका जीडी और लेक्चरेट दोनों की तैयारी होगी। अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर लगाए हैं। अब देखो यार, हर एक न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स का ना एक स्टार्टिंग पैराग्राफ होता है, और दैट स्टार्टिंग पैराग्राफ इज अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन इन इटसेल्फ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, कुछ आसान से इंट्रोडक्शन, यूनिवर्सल इंट्रोडक्शंस, आप उसकी एक सेपरेट कॉपी बना सकते हो, उसकी फोटो ले सकते हो, उसकी पीडीएफ फाइल बना सकते हो। और याद रखना प्लीज, ज़्यादा मेहनत इतनी भी नहीं करना है, 20 to 25 इंट्रोडक्शंस आप याद रख सकते हो, एंड सफिशिएंट है 20-25। आप कहोगे सर ये कैसे याद रहेगा? सो गाइस 20-25 इज नॉट अ बिग डील, उसको बार बार रिवाइज करते रहो, बार बार लेक्चरेट अपने घर पे जब दोगे उसी कोट्स को या इन्हीं इंट्रोडक्शन को यूज करते रहो अपने लेक्चरेट में, और ये सब आपका बार बार रिवाइज होता रहेगा तो आपको याद हो जाएगा। और एक चीज, आपको एज इट इज रट्टा नहीं मारना है, यू कैन रीड इट आउट, अपने वर्ड्स पे छोटा छोटा कुछ लिख सकते हो। अब नॉर्थ ईस्ट का कोई टॉपिक आता है तुम्हारे पास लेक्चरेट में, तो अब देखो यहाँ पे कितना ब्यूटिफुली उस चीज को स्टार्ट किया गया है। सो द नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंप्राइजिंग ऑफ 8 स्टेट्स इज एन एरिया ब्लेस्ड विद abundant potential and opportunities. The region is populated by a number of different communities with diverse culture, languages and customs. कितना अच्छा है। आप यहाँ पर देखो 2 लाइन है, यहाँ तक आप इस चीज को लिख सकते हो या अपने वर्ड्स में मोल्ड कर सकते हो। बट हाँ, हमेशा याद रखना, न्यूज़पेपर जब भी आप पढ़ो ना, उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, एडिटोरियल, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट एडिटोरियल्स, सो उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है हर एक एडिटोरियल का, उस पर स्पेशल फोकस करो कि वो कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को, उसकी ट्रांजिशन को पढ़ने की कोशिश करो, एंड दिस इज हाउ यू विल डेवलप एन ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। और ऐसे ही आप थॉट्स को भी ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। आप देखो, आप स्टडी करो, सिर्फ पढ़ो मत, ठीक है, एडिटोरियल्स को पढ़ो मत जस्ट बिकॉज मेरे को अपने इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सारे क्वेश्चंस को आंसर करना है। नहीं फायदा आएगा, नहीं फायदा करेगा वो आपको। जीडी भी तो है, लेक्चरेट भी तो है, बहुत कुछ है यार। तो आप क्या कर सकते हो, आप हर एक एडिटोरियल पढ़ो और उसका बेसिकली आप देखो कि उसकी ट्रांजिशन कैसे हो रही है, इंट्रोडक्शन, फिर कैसे चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसे सोसाइटल चैलेंजेस को पूछा गया है, जैसे पॉलिटिकल चैलेंजेस को पूछा गया है। दिस इज द सेम वे आप अपने इंट्रोडक्शन को तैयार करेंगे, अपनी बॉडी को, और कॉन्क्लूजन बॉडी अभी आगे करेंगे। सो अगेन कोई ड्रोन्स के ऊपर टॉपिक आ गया, देखो अब यहाँ पर ड्रोन्स की हिस्ट्री से यहाँ पर थोड़ा सा शुरुआत की है कि ड्रोन्स की हिस्ट्री, ठीक है, टॉपिक कोई भी टॉपिक है, एआई है, ड्रोन्स है, कोई भी साइंस एंड टेक का टॉपिक है, कोई भी डिजीज है, कोरोना वायरस डिजीज, प्लीज स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, बिकॉज अगेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी चेक की जा रही है, तो ग्रास रूट लेवल क्या होगा किसी भी एक टॉपिक का, उसकी हिस्ट्री, स्टार्ट विद हिस्ट्री। सो drones officially named as unmanned aircraft systems has been in widespread use in Indian military since 1990s. अब गाइस जब आप ऐसा सा इंट्रोडक्शन दोगे ना, ट्रस्ट मी, जीटीओ पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको हाई ग्रेडिंग वो देगा। सेम गोज विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक आया था, ये मेरे इलाहाबाद वाले एसएसबी में यही टॉपिक आया था। सो बहुत ब्यूटीफुल मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने गेमिंग से स्टार्ट किया था, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक गेम के फॉर्म में इवॉल्व हुआ था, उसकी हिस्ट्री बताई थी, फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या था और उसका सब कुछ है, राइट। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज आर ऑन अ pathway to become the most powerful agents of transformation in human history. AI will reshape the global economic and technological landscape as well as every aspect of our daily lives. Again, a very important and a very impactful introduction. So इसकी आप एक लिस्ट बनाएंगे, 20 से 25 आप याद कर सकते हैं। और अगेन आप इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट कैसे करेंगे? गुड मॉर्निंग जेंटलमैन,
Yeah, good afternoon, gentlemen. The topic that I've chosen for this lecturate is artificial intelligence. So, before I move on to this topic of artificial intelligence, I would like to bring out the history of this particular aspect and talk about the history or talk about the anything जिससे आप उस चीज की शुरुआत करना चाहते हो. ट्रस्ट मी, बेस्ट. जैसे ही आपने पहले दो तीन वर्ड्स सॉरी सेंटेंसेस काफी अच्छे से बोल दिए ना, आप में अलग कॉन्फिडेंस आएगा. एंड स्माइल प्लीज रखना, जैसे मैंने अभी रखा है. स्माइल is very important, and smile is the cheapest ornament that you can wear in your entire SSB procedure. ठीक है, लाइवलीनेस भी चेक की जा रही है, प्लीज स्ट्रेस्ड आउट मत होना, बहुत सिंपल ये चीज है. अब बॉडी, गाइस जैसे ही आपने इंट्रोडक्शन दे दिया ना, अब अपनी बॉडी को ना अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने हिस्ट्री आपको बताया, हिस्ट्री से आप स्टार्ट कर सकते हो. अब कोई पर्टिकुलर चीज के अलग अलग डोमेन्स होते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अलग अलग डोमेन कहाँ पर होगा? सोसाइटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हेल्प करेगी, फिर सोचो सोसाइटी, फिर डिफेंस में कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करेगी, मेडिसिन में कैसे हेल्प करेगी, राइट, एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे करेगी. तो आप अपने टॉपिक को अलग अलग सब डोमेन्स में डिवाइड कर लो. ठीक है, याद रखना, इकोनॉमिक पैरामीटर्स, सोसाइटल पैरामीटर्स, पॉलिटिकल पैरामीटर्स, ठीक है, कल्चरल पैरामीटर्स, ये 4-5 चीजें याद रखो और हर एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे एक पॉइंट बोलो वहां पर. एंड गाइस इट शुड बी योर ओपिनियन. ठीक है, याद रखना आपका ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर रोल प्ले करेगा. सिर्फ और सिर्फ रट्टू ठोते की तरह वहां पर चीजें मत बोलते रहना. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ओपिनियन एक मेच्योर पर्सन की तरह वहां पर दे रहे हैं. एंड बीच बीच में ना आप कुछ एक दो फैक्ट्स डाल सकते हैं. अगेन एक फैक्ट्स की कॉपी बना लो. ठीक है, मैंने बना रखी है. उसी कॉपी में से मैं यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई टॉपिक आता है एजुकेशन के ऊपर, कोई टॉपिक आता है विमेन के ऊपर, ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, और आपको कुछ आयरनीज वगैरह वहां पर देनी है. सो यू कैन यूज सम रिपोर्ट्स लाइक the GSMA's, the Mobile Gender Gap Report of 2019 clearly shows that 59% of the adult women in India owned mobile phone against 80% of the adult men, representing 26% of the gender gap. guys जैसे ही आपने एक आधा फैक्ट दे दिया अपने लेक्चरेट में, बूम, आपका लेक्चरेट का जो लेवल है वो काफी ऊपर चला जाएगा. ठीक है, आपकी नॉलेज, आपका फैक्टर 1 काफी अच्छे से वहां पर उभर के निकलेगा. ठीक है, सो आप एक छोटी सी कॉपी बनाएं, 25-30 फैक्ट्स लिखें. एजुकेशन पे 2 फैक्ट्स, विमेन के ऊपर 2-3 फैक्ट्स, क्लाइमेट चेंज के ऊपर 2-3 फैक्ट्स. ठीक है, वो एक लिस्ट आपको मिल जाएगी इंटरनेट से, वहां से डाउनलोड करो और हर एक के ऊपर आप 2-2, 3-3 फैक्ट्स लिख सकते हो जो कि आपको ईजिली याद रहे. रटना नहीं है, जो चीज़ आपको ईजिली याद रह सकती है उसी चीज़ को आप लिखें प्लीज़. राइट, वैसे ही एक एसर रिपोर्ट है. एसर रिपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब एसर रिपोर्ट बेसिकली आपकी एजुकेशन की क्वालिटी को बताता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन की क्वालिटी कैसी है. अब अगर आप ऐसी रिपोर्ट्स का साइटेशन करते हैं वहाँ पर अपने लेक्चरेट में, अगेन बूम, ठीक है, सेम गोज विद द केस ऑफ योर ग्रुप डिस्कशंस. प्लीज़ कुछ रिपोर्ट्स आप याद करके जाएं, सिंपल रिपोर्ट्स. एसर रिपोर्ट होगी, दिमाग में 10 रिपोर्ट्स याद कर जाओ अलग अलग. तुम्हें पता है हर एक टॉपिक तुम्हें इंटरनेट में मिल जाता है कि आजकल एसएसबी में क्या चल रहा है. थोड़ी मेहनत करो. ठीक है, शॉर्टकट्स प्लीज़ मत अपनाओ, थोड़ी मेहनत करो, खुद लिखो. एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद जो रिकमेंडेशन का टेस्ट मिलता है वो बहुत बहुत मीठा लगता है रादर देन शॉर्टकट्स. ठीक है, आप हो जाओगे रिकमेंड, बट उसका फ़ायदा नहीं है जितना आप मेहनत करके ऐसी बुक्स वगैरह को पढ़ के या ऐसे कुछ पॉइंट्स लिख के आप रिकमेंड होंगे. और जब घर वापस आएंगे और अपनी बुक्स को देखेंगे ना, so you'll feel proud on yourself कि this is how I've worked hard for to achieve this, right? अब same goes with the conclusion part. conclusion के लिए भी जितने भी आप एडिटोरियल्स के जो भी एडिटोरियल्स आप पढ़ेंगे, ठीक है, उसके लास्ट में, लास्ट वाला पैराग्राफ, एकदम लास्ट में छोटा सा पैराग्राफ होगा, उसको प्लीज वहां पर भी आपका जो फोकस होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 200%, डबल हो जानी चाहिए, बिकॉज कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट के 30 सेकेंड्स, ठीक है, बेसिकली जीटीओ का फोकस, चलो आपके थॉट्स, आपके ओपिनियंस तो हो गए, कितने अच्छे से आप उस चीज को कंक्लूड कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड गाइज आप क्या कर सकते हो, सेम आप अगर 1 महीने के या 2 महीने के न्यूज़पेपर के कुछ देखो, हर एक दिन का मत करना, कुछ
ईजी कॉन्क्लूजन्स आते हैं आपके न्यूज़पेपर में, उस चीज़ को कटिंग ले सकते हो, उसको पेस्ट कर सकते हो, उसको लिख सकते हो अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में उसे मोल्ड कर सकते हो, एंड बूम अगेन इसका भी 15-20 कॉन्क्लूजन्स, आप यूनिवर्सल कॉन्क्लूजन्स लिख सकते हैं जो कि आप हर जगह फिट कर पाएँ, राइट? So the center and the state should come onto a same platform, should work in a synchronized manner to achieve this particular goal. Simple. कितना 30 seconds easily done, खत्म, ठीक है? वहाँ पर किसी को नहीं पता लगेगा कि आपने ये जो conclusions है वो already आपके दिमाग में था, ऐसा लगेगा कि आपने वहाँ पर ही बोला है। And 3 minutes कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। सेम गोज विद GDR। जीडी में भी आप सेम अप्रोच रख सकते हैं। जीडी का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट जीडी जब आप बोलेंगे, ठीक है, जीडी में सबसे याद रखना इंपॉर्टेंट होगा आपका रिपोर्ट की साइटेशंस, आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। जितने आप अच्छे फैक्ट्स दे सकते हो, आपका एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप वाला जो एक फैक्टर है, या जो आपका OLQ है, वो काफ़ी अच्छे से ग्रेड होगा वहाँ पर। सो दिस वॉज दिस सेशन। आई होप गाइज आपको ये लेक्चरेट वाला जो पूरा वीडियो है आपको होलिस्टिकली समझ आया। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसी मैं ग्रुप डिस्कशन की तभी बनाऊंगा जब आपका इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आएगा। सो प्लीज़ गाइस, आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो वहाँ पर एक रेड बटन करके एक सब्सक्राइब करके लिखा होगा, प्लीज़ उसको क्लिक करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है मैं कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स को ज़रूर पिकअप करूँगा। Till then, all the very best. Bye guys. Thank you.